DHA फेज 6, जहां आज बड़े धुआंधार तरीके से गनी रमजान टूर्नामेंट 2024 का आगाज हुआ है। दूसरा मैच अब चंद लम्हे के बाद शुरू होने को है। इस चैंपियनशिप की दो बड़ी टीमों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गनी इंस्टीट्यूट की साइड जो हैं वो मध्य मुकाबिल होंगी। गनी इंस्टीट्यूट जो होम टीम है उसने टॉस जीतने के बाद यहां पर पहले बैटिंग करने का ऐलान किया है। मुइज़ गनी कप्तानी कर रहे हैं। GIC की शहबाज जावेद विकेट कीपर होंगे। मोहसिन रियाज और हाशिम इब्राहिम दो बड़े बासलाहियत मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। नौमान अली टेस्ट क्रिकेटर, उसामा मीर जो हाल ही में वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं। सईद मलिक एक और लेग स्पिनर हैं। नूरुल्लाह ये नए फास्ट बॉलर आए हैं मानसेरा से। स्टेट बैंक की टीम के कप्तान रमीज अजीज हैं। मोहम्मद हुरैरा, सलमान अली आगा किस तारुफ के मोहताज नहीं। सैयद अंतुम आमिर, इनको हम पहली बार देखेंगे एक्शन में। इरफान खान न्याजी, ये हाल ही में इनको शोहरत मिली HBL PSL से, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द टूर्नामेंट थे। अली शान जो विकेट कीपर हैं। निसार अहमद, इमरान रंधावा ये फास्ट बॉलर हैं समीन गुल की तरह, जबकि इस टीम में दो स्पिन बॉलर हैं जाहिद महमूद और लेफ्ट आर्म स्पिनर काशिफ भट्टी। पवेलियन एंड से कार्रवाई का आगाज हुआ चाहता है। अंपायर आसिफ ने इसकी इजाजत दी। तो बहुत लंबे रन अप से आने को हैं समीन गुल। ये बल्ले का जो अंदाज है, जो बल्ला सामने का, उससे लगता है ऐसे ही है कि ज्यादातर शहबाजियों हैं लेग साइड में ही खेलेंगे। इसे ऑन साइड में खेलने गए थे। फील्डर हैं थर्ड मैन पर, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर चली गई और साथ साथ बाउंड्री रोप से भी डीप थर्ड को आगे लाया गया। पॉइंट पर खिलाड़ी पीछे हैं और ये लेग साइड में अपना बल्ला स्विंग करते जाएंगे। ये गेंद भी इनके लिए आसान साबित हुई। हवा में बॉल थी लेकिन गैप में, थोड़ा रिस्की जरूर था। 4 रन मिलेंगे, रिस्की था लेकिन रिस्की था। कट किया है, अपर कट, लेकिन उतनी शानदार एफर्ट, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। बॉल 4 रन के लिए चला जाएगा। और मिस फील्डिंग हो गई और जहां एक भी रन नहीं बनना चाहिए था, ये बाउंड्री मिली मुइज़ गनी को। इनको नीचे देखना नहीं पड़ता। ये अच्छा शॉट है, ये गेंद जाएगी बाहर तलक और ये 6 रन। कदमों का इस्तेमाल किया, पिक किया इस गेंद को और उठाकर फेंक दिया लॉन्ग ऑन फेंस से बाहर। ये कदरे स्लोअर बॉल थी। जबरदस्त ड्राइव ऑफ साइड पर और गेंद जाएगी ऊंची ऊंची और ये एक शानदार छक्का। उठा दिया खूबसूरती के साथ, इनर फील्ड को क्लियर किया और गेंद पलक झपकते एक्स्ट्रा कवर पर बाउंड्री लाइन पार कर गई। जाहिद महमूद को निकल कर खेले, खूबसूरती के साथ खेले मुइज़ गनी। ये इनसाइड आउट था। 4 रन के साथ इस ओवर का आगाज किया मुइज़ गनी ने। इस को ड्राइव किया और इस बार आउटनेस जगह है और ये लगता है एक और चौका होगा। किस्मत मेहरबान रही इस बार मुइज़ पर। काफी शॉट खेली जा चुकी है, इस बार ये जबरदस्त स्वीप थी और 4 रन के लिए गेंद बाहर गई। तो इसके साथ ही बड़े शानदार शहबाज के 50 रन मुकम्मल हुए। यकीनन जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है वो एक शानदार तहनीत के मुस्तहिक है। मैदान के चारों तरफ इन्होंने जबरदस्त स्ट्रोक मेकिंग की। बड़ा उम्दा इनका स्ट्राइक रेट रहा। निकाल दिया इस गेंद को फील्डर के सर के ऊपर से। अच्छे बनते हुए ओवर को खराब किया यहां पर शहबाज जावेद ने। प्रेशर में ले आती हैं बॉलर को। फुल टॉस जबरदस्त पुल है, बिल्कुल तोहफा था ये बैट्समैन शहबाज के लिए और इसको पहुंचा दिया उस जगह पर जहां पर ये गेंद जाने की मुस्तहिक थी। 155 160 से वो चाहेंगे कि टीम आगे ना जाए और ये गेंद बाउंड्री से भी आगे गई। मौका था और अब तो शायद इन्होंने सोच लिया है कि अब ऑन साइड पे ही हिट जाएंगे और बड़े हिट जाएंगे। अब इनको रोकना मुश्किल हो गया है। वो कट शॉट खेला खूबसूरती के साथ, बैकफुट पॉइंट और शॉर्ट थर्ड पर फील्डर थे लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सके।
और ये जो इसी तरह के शॉट खेल रहे हैं, उसके बाद बॉलर को मजबूर कर रहे हैं कि वो इन्हें कट करने के लिए गेंद दे। एक और स्वीप शॉट, एक और चौका, बहुत समझदारी से खेल रहे हैं। इस बार बहुत बाहर से खेला, यहां पर मौका है, फील्डर आए और ले गया कैच। निसार को इस पोजीशन से हटा दिया गया था। अच्छा रनिंग कैच लिया, क्योंकि वहां पर गेंद को खासी बुलंदी मिली, लेकिन क्योंकि बाहर से ड्रैग किया था इसलिए बाउंड्री तक का फासला नहीं पा सके, और इस तरह जो सेंचुरी का जो सपना था वो टूट गया। जी और खुद तोड़ा है, क्योंकि इतने रन ऑलरेडी ले लिए थे इस ओवर में, शायद जरूरत नहीं थी एक और शॉट की, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल बहुत ही कमाल की इनिंग खेले हैं, 80 रन 39 बॉलों पे। काशिफ भट्टी की ये गेंद पाले में थी और सईद मलिक ने ये सनसनीखेज शॉट खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और अब डाउन द ग्राउंड गए और गेंद हवा में, लेकिन इसकी फिक्र मत कीजिए। एक बार फिर टाइमिंग मुइज की जानिब से, क्योंकि ये जो पावर प्ले है ये रास आ रहा है दरअसल सईद मलिक को, जिन्होंने एक और बड़ा ही शानदार छक्का लगाया है। आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत एंजॉय किया। और समा कैसा लग रहा है कि सईद आउट हो गए हैं? अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मैं आपसे पूछने ही लगा था क्योंकि आपके शहर से इनका ताल्लुक है, बहुत ही टैलेंटेड है। अपनी विकेट गवाई है, एक शॉट ज्यादा शायद शॉट्स खेलने चले गए सईद, अच्छे लग रहे थे। 236 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं सईद मलिक और दिल उनने खुश कर दिए, खासा माहौल को गरमाया है। ये गेंद भी क्या गैप में गिरेगी? नहीं, सीधी आई हाथों में, और सलमान अली आगा ने कोई गलती नहीं की, तो मुइज जो हैं इनको जाना पड़ेगा। या बड़ा शॉट खेलने गए थे, हालांकि बहुत अच्छी बैटिंग करते, सेंसिबल बैटिंग कर रहे थे। सलमान अली आगा तो नहीं छोड़ने वाले हैं, तो वो जो मैचअप था ऑफ स्पिनर को लाने का वो काम कर गया। मोइज गनी की एक फाइटिंग इनिंग, 34 रन की, 149 पे 3। उठा दिया इस गेंद को मोहसिन ने, और गेंद दो फील्डर्स के दरमियान से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहां से ये थ्रेशोल्ड है, वहां से टीम ऊपर आ रही है, बोल्ड हो गए, तो ये सीधी स्टंप्स के ऊपर जाकर गेंद लगी। और आप जिसका जिक्र कर रहे थे निसार की, ये गेंद जो है नासिर की सीधी स्टंप्स के ऊपर जाके लगी। ये देखिए बिल्कुल टेल इन हुआ ये बॉल, हल्का सा इनसाइड एज, और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। 6 रन किए हैं 5 गेंदों पर मोहसिन ने, 16 के बाद 158 पर चौथी विकेट गिरी है जीआईसी की। ऊंचा खेले, फील्डर के हाथों में खेले, अगर इस तरह विकेटें गिरती रही तो 24 में 24 बनना भी मुश्किल है राजा साहब। हुसैन तलत अपनी रेपुटेशन पर पूरा नहीं उतर पाए, और फिर उन्होंने ये एक इम्प्रोवाइजेशन की, रिवर्स स्वीप जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल कमजोर थी, और इस तरह वो अपनी विकेट खो बैठे। तो हुसैन तलत की वाइटल विकेट गिरी है, 158 फॉर 5। हुसैन तलत कैच, काशिफ बोल्ड, रमीज फॉर 4। सामना कर रहे हैं रमीज का, पहली गेंद पर उठाया है और फील्डर गेंद को देखते रह जाएंगे। 6 रन के साथ उसामा मीर ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया। तो खेला जहां इसको जाना चाहिए था। एक और अटेम्प्ट है इस बार दूसरी जानिब, फील्डर देखते रहे और गेंद दूर, बहुत दूर, 6 रन के लिए बाहर जा चुकी है। इसको हम देखिए इन्होंने मुख्तलिफ गेंद की थी, लेकिन इस बार अच्छा एंटीसिपेट किया है और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। ये सब कुछ हो रहा है फॉर द ऑल एंटरटेनमेंट। इमरान रंधावा आ गए हैं आउटसाइड एज, और आते साथ ही इमरान रंधावा ने कामयाबी दिलाई। उसामा मीर जिनका शो शुरू हुआ 2 छक्कों के साथ और खत्म हुआ आउटसाइड एज के साथ। गर्दन के नीचे उसामा मीर को आउटरेज लगा और विकेट कीपर ने शुक्रिया के साथ इस कैच को हासिल किया। उसामा मीर क्विक फायर 13 रन बनाकर वापस जाते हुए, तो इस तरह उनकी विकेट हासिल की इमरान ने, और विकेट कीपर अली ने इनका कैच लिया। 177 फॉर 6। उठा दिया इस गेंद को, लेंथ बॉल को सीधा खेले और खूबसूरती के साथ खेले, ये बड़ा दिलकश छक्का।
बार ऐसी जगह पर गेंद गई जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था, लेकिन बड़ी अच्छी अटेम्प्ट और ये एक कैच ले लिया गया है। कहूंगा एक नाकाबिले फरामोश या एक नाकाबिले यकीन कैच था ये, बहुत अच्छा कैच। और उठाकर खेलना चाह रहे थे मिड विकेट की जानिब, फील्डर ने काफी फासला तय किया, अपने आगे की जानिब डाइव लगाई और इमरान रंधावा जिन्होंने फील्डिंग में एक बड़ा जबरदस्त कैच दिया, इससे पहले बॉलिंग में भी 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं। और साद वसीम एक छक्के के साथ उन्होंने मुतासिर जरूर किया, लेकिन सिर्फ 9 ही रन बना पाए। में 1 रन का इजाफा होना चाहिए। एक बनाया, दूसरा बनाने की कोशिश करेंगे, फील्डर गेंद की भी गेंद को फील्ड के थ्रो किया और जबरदस्त मिक्सअप हुआ, रन आउट हो गए बैट्समैन। तो इस तरह 20 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ और जीआईसी 196 फॉर 7। हम देख सकते हैं स्कोर कार्ड जीआईसी का। 80 रन बनाए शहबाज ने, मोइज ने अच्छी बैटिंग की 34 रन बनाए, फिर 26 रन की इनिंग खेली सईद ने, जिनका भी आपने इंटरव्यू भी देखा। और इन दी एंड कहेंगे कि फिर 14 रन की इनिंग खेली, हाशिम ने रन आउट हुए, 13 रन बनाए। उसामा ने अच्छी बैटिंग की, 2 छक्के भी लगाए और नॉट आउट रहे उबैद 3 पर। तो 197 फॉर 8 आफ्टर 20 ओवर्स विद 8 एक्स्ट्रा। बॉलिंग कार्ड जो है बड़ा दिलचस्प है। आप देखिए स्ट्राइक रेट मासवाए नासिर के, जिन्होंने 5.75 उनका इकॉनमी रही। बकिया बॉलर को बहुत ज्यादा कफायती नहीं रही, लेकिन फिर भी इमरान ने 4 ओवर्स में 24 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 2 विकेटें हासिल की, जैसे मैं जिक्र कर रहा था निसार के, 2 विकेटें हासिल की रमीज ने, 1 विकेट हासिल की जाहिद ने। 197 फॉर 8 इन 20 ओवर्स विद 9.85 का बड़ा अच्छा एक हेल्दी रन रेट है। अब ये कार्रवाई शुरू करने के लिए मैदान में पहुंच गए हैं। मोहम्मद हुरैरा इनिंग्स का आगाज करेंगे और उनके सामने उबैद शाह हैं बॉलर। 2 नौजवान इन्होंने एहसास दिलाया और ये शानदार शॉट इस बार एक कदम आगे आए, दिलेरी के साथ ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब। अंतुम अली ने वो इस चैलेंज को कबूल किया। एक्साइटिंग टैलेंट है ये। जहां और इस गेंद को भी उड़ाने में कामयाब हुए। और कट कर दिया स्लिप से ऊपर से और किसी हद तक ये दानिस्ता शॉट था। उबैद इस वक्त मुश्किल में नजर आ रहे हैं। ये अच्छा शॉट खेला ऑन द क्रीज से बाहर आते हुए, हालांकि मुश्किल शॉट है लेकिन इसे आसान बना दिया। ऊंचा शॉट खेलने के लिए और लेग साइड में इसे उड़ा दिया और गेंद बाहर चली गई लॉन्ग लेग बाउंड्री के। एक और शानदार शॉट, जितनी भी तारीफ की जाए हुरैरा की वो कम होगी। एक और उम्दा शॉट और टाइमिंग कभी भी मसला नहीं थी हुरैरा की और इस बार प्लेसमेंट भी आला थी। स्विंग किया और गेंद गई ऑल द वे स्क्वायर लेग के बाहर। फुल शॉट खेल दिया और ये गेंद एक टिपे पर गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए क्रीज का अच्छा इस्तेमाल हुरैरा की तरफ से, लेकिन ये उनका खैर मकदम किया है। ये बड़ा छक्का लगाकर मिड विकेट के ऊपर से, और यहां पे भी कमाल की इनिंग खेल रहे हैं। फुल शॉट खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से। अंपायर का इशारा देखना होगा। कवर ड्राइव, लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद फिर दंदनाती चली गई। इस ओवर में 2 छक्के और अब पहला चौका हुरैरा का। पूर्ण कर दिया इस गेंद को और गेंद चली है गैप में। 4 रन के साथ इस ओवर का आगाज किया हुरैरा ने, जो अब 49 पर जा पहुंचे हैं। खूबसूरती के साथ अपर कट खेले और ये गेंद एक टप्पा खाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 24 गेंदों पर मुश्तमिल ये निफ्ट सेंचुरी हुरैरा की, बड़ी उम्दा बारी इस नौजवान ओपनिंग बैटर की।
होल्ड कर दिया इस गेंद को, सही तरह शेप में नहीं थे और इसीलिए ये गेंद मिड विकेट पर फील्डर के हाथ में गई। टाइमिंग अच्छी थी लेकिन सही शेप में नहीं थे। पुल करते हुए मोहम्मद हुरैरा। ज़ाहिर है कि लीगल डिलीवरी है, थोड़ा साइडवेज हो जाते तो मेरे ख्याल में गेंद कहां से कहां तक चली जाती। बाउंड्री लाइन के अंदर एक महफूज और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। तो इस तरह इनिंग्स का खात्मा हुआ। एक उम्दा, बेहतरीन और जारहाना इनिंग खेलने के बाद बैट्समैन हुरैरा आउट हो चुके हैं। 55 रन बनाए, 3 छक्के 7 चौके लगाए, उड़ान लेनी है। पुल और 4 रन। अब बिल्कुल सहल और आसान गेंद थी, एक पुअर डिलीवरी थी विकेट लेने के बाद उबैद की। 3-6 का इस बार कदमों का भरपूर इस्तेमाल है और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। उठा दिया इस गेंद को सीधा सलमान अली आगा ने। ये बड़ी उम्दा टाइमिंग, गेंद लॉन्ग ऑन फेंस को क्लियर कर गई। आखिरी गेंद सामा के ओवर की और अब की बार वाकई कोई परेशानी नहीं है अंतम अली को, क्योंकि उठाया इस गेंद को और खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन के फेंस को क्लियर किया। ये पाकिस्तान के क्रिकेट का एक दरचिंदा सितारा था जो आज गरूब हुआ। सईद अहमद कट्स और 4 रन। बड़ा उम्दा ये अंदाज था। पुल कर दिया खूबसूरती के साथ, शॉर्ट आर्म जैब, 4 रन दिला गया सलमान अली आगा को। इस ओवर में इनकी लगाई गई दूसरी बाउंड्री। ये शॉट जो है, ये जब बाहर निकले थे तो लगा शायद कमजोर है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। एक बार फिर सेम डायरेक्शन, लेकिन रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट। 4 रन मिलेंगे सलमान अली आगा को, किसी भी टीम में हो। आउट हो गए, आउट हो गए। अच्छे शॉट्स लगा रहे थे लेकिन शायद थोड़ा और एक्साइटेड हो गए। एक और शॉट खेलने गए और अच्छा टर्न मिला है, अच्छी स्टंपिंग भी शहबाज की जानिब से, बड़ी विकेट हासिल हुई है। और अच्छी विकेट कीपिंग भी की शहबाज के लिए। ये उम्दा दिन रहा, 80 रन की इनिंग्स और अब ये स्टंप आउट किया। जी हाँ, ऐसा लगा थोड़ा जल्दी निकल गए क्रीज से अपनी सलमान अली आगा। इस बार ऊंचा खेला है और गेंद महज ऊपर ही लगती है और ये कैच जो है ये थाम लिया बाउंड्री लाइन पर। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जी हाँ, वही बात हम कर रहे थे कि अगर कैचेस ड्रॉप हुए तो कुछ अच्छे कैचेस भी पकड़े गए हैं और ये उनमें से एक है। थोड़ा ओवर रन कर गए थे, थोड़ा आगे जरूर आ गए थे, लेकिन एडजस्ट किया टाइम पे, नजरें जमाई रखी। और इरफान नियाजी अभी आए ही थे और वापस जाना होगा। 160 पे 3। और यहां पर लगी है। जी हां, अंपायर के ज़हन में कोई शक नहीं था। रमीज अजीज इनको भी जाना होगा और इस तरह ये 2 रन के इजाफे में ये तीसरी विकेट गंवा दी है। यहाँ बड़ी विकेट हासिल किया और बहुत ही स्मार्ट बॉलिंग, दूर बॉल किया है, छोड़ दिया बॉल, थोड़ा नीचे रहा बॉल। वो जानते थे कि ये कट मारने जाएंगे, थोड़ा नीचे रहा बॉल, अंडर एज हुआ। अच्छा कैच एक बार फिर शहबाज की जानिब से। क्या ड्रामा बाकी है इस मैच में, क्या कुछ देखना बाकी है, ये सवाल है। 161 पर 4 विकेट्स। अब उसी तरह हौसला अफजाई भी कर रहे हैं अपनी टीम की। इतनी ऊंची आवाजें लगाते हुए हम कम देखते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं। ताल्लुक है स्टेट बैंक का। ऊंचा स्ट्रोक है, मुल्क है इस वक्त गेंद फिजा में और आउट हो जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। तो इस तरह ये जो आप जिक्र कर रहे थे कि खेल ऊपर और नीचे हो सकता है, फिल वक्त तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इसको इनसाइड आउट खेलने गए, गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, काफी देर तक हवा में रही और ये जगलिंग कैच फील्डर का अंतुम नकवी, जो बल्गेरियन बॉर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। उन्होंने 51 रन की बारी खेली है 34 गेंदों में। काबिले तहसीन इनिंग्स, लेकिन मैच को खत्म नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। 26 दरकार है आखिरी 22 गेंदों में, लेकिन ये मुश्किल सूरत हाल है। खराब गेंद और इसको गाइड कर दिया है। फाइन लेग पर फील्डर की सरतोड़ कोशिश, नहीं रोक पाए। फिर कट कर दिया कीपर,
कोशिश के बावजूद नहीं रोक पाएंगे, 4 रन आ जाएंगे। इस ओवर में लगाई गई दूसरी बाउंड्री। 10.78 का ड्राइव किया खूबसूरती के साथ और नहीं रोक पाएंगे फील्डर। 5 चाहिए अब 11 गेंदों में। और एक मरतबा फिर अक्रॉस द लाइन खेलने गए और एक और कामयाबी सईद मलिक की, उनकी दूसरी विकेट। और इस फ्लाइट में डिसीव हो गए बैटर, क्रॉस खेले, गेंद थोड़ी स्पिन हुई, लेग ब्रेक हुई और विकेट कीपर ने बहुत ही अच्छा कैच लिया, गेंद पर नजर रखी और इस तरह अब ये छठे बैट्समैन आउट हुए हैं। इमरान रंधावा 18 रन बनाकर आउट हुए, 193 फॉर 6। अब इस गेंद को ड्राइव कर दिया ऑफ साइड पर, बल्कि ऑन साइड पर। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ऊंचा खेला इस बार गेंद को ऑफ साइड पर, गेंद काफी देर तक हवा में रहने के बाद फील्डर के पास गई तो इस तरह एक और विकेट गिर चुकी है। तो मैच इज स्टिल नॉट ओवर। क्या हो सकता है क्रिकेट में, ये ग्रेट लेवलर है लेकिन अभी भी हालांकि काम बड़ा आसान है, सिर्फ 1 रन चाहिए, 9 गेंदें बाकी हैं। 6 बैट्समैन आउट हो चुके हैं, 197 पर गिरी है। ऑन साइड पे प्रेस, तो इस तरह वो मतलूबा हदफ हासिल कर लिया गया है और ये एक कंप्रिहेंसिव विक्ट्री है एज फार एज स्टेट बैंक इज कंसर्न। और ये कार्रवाई मुझे लगता है इन दी एंड एकतरफा ही रही और बावजूद इसके के 7 विकेटें गिर गई स्टेट बैंक की और 198 का हदफ हासिल किया गया। एक कंप्रिहेंसिव विक्ट्री हासिल की। आप देख सकते हैं टॉप ऑफ इट हुरैरा 55, अंतुम अली 51 और सलमान अली आगा 47। इन्होंने दाग बेल डाल दी एक जीत की। उसके बाद विकेटें गिरती रही लेकिन इसके साथ साथ जो एक हदफ करीब आ चुका था वो भी करीब आता हुआ और मिलाकर 18 ओवर 5 गेंदों में 198 का वो हदफ हासिल कर लिया गया स्टेट बैंक की जानिब से, जो कि उनको जीत के लिए मतलूब था। जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है, 3 विकेटें हासिल की सईद ने, 2 विकेटें हासिल की नोमान ने 25 रन देकर। 3 for 34 3.5 ओवर बाय सईद वाज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। लेकिन वो अपनी टीम को मैच जिता नहीं सके। वो बैट ने 1 विकेट हासिल की, 1 विकेट हासिल की उसामा मीर ने। ये मैच समरी है जहां तक जीएससी का ताल्लुक है। 197 for 8 और इसमें नुमाया रहे शहबाज 80 रन, मोइज 34 रन, सईद 26 रन। फिर स्टेट बैंक ने मतलूबा हदफ हासिल कर लिया 18 ओवर और 5 गेंदों में 198, 7 विकेटों के नुकसान पर 55 रन बनाए हुरैरा ने, अंतुम अली ने 51 रन बनाए, सलमान अली आगा ने बेहतरीन बैटिंग की, 47 रन बनाए। 3 विकेटें हासिल की सईद ने, 2 विकेटें हासिल की नोमान ने और 1 विकेट हासिल की उबैद ने और इन दी एंड स्टेट बैंक ने बआसानी ये मैच 3 विकेटों से जीत लिया।